दो तरीके से वैकेंसी निकलती है। फर्स्ट तरीका हो गया इंटरनली, हम रिजाइन डाल रहे हैं तो हमारा लीव्स का क्या, मुझे करियर ग्रोथ चाहिए, मुझे सैलरी ग्रोथ चाहिए, मुझे कंपनी स्विच करना है। अब हमारी जो सैलरी होती है उसमें से बहुत सारे पैसे कट जाते हैं, तो उसे हमें वापस लेने का तरीका भी तो आना चाहिए। हमने देखिए 3 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। बहुत टाइम हो गया एक ही कंपनी में काम करते हुए, स्विच करना चाहते हो, रेजिग्नेशन डालना है, पर पता नहीं है कि कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं रेजिग्नेशन डालने से पहले। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुभा और मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर में 3 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है। और आज मैं रेजिग्नेशन के बारे में बात करूंगी कि हमें रिजाइन डालने से पहले कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें कंप्लीट करने होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। अगर एक भी चीज में थोड़ा सा मिस हो जाता है तो फिर वो चीज कहीं ना कहीं हमें नोटिस पीरियड के टाइम पे इफेक्ट करती है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं आज बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारा रिज्यूमे। देखिए, पहला प्रेजेंटेशन ही हम रिज्यूमे होता है, ताकि कोई भी एक नज़र में देखे और हमें सिलेक्ट कर ले। तो देखिए, सबसे पहले रिज्यूमे बनाने के लिए आप अपने सीनियर पर्सन से हेल्प ले सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं उनके रिज्यूमे का। आपके टीम में जो जो सीनियर हैं उनसे आप रिक्वेस्ट करिए और उनसे आप उनका रिज्यूमे मांग सकते हैं, ताकि एक बार एनालाइज कर सके कि उन्होंने क्या क्या ऐसा चीज़ मेंशन किया था जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन हो गया कंपनी में। वो आपके फील्ड के हैं, वो आपके टीम के हैं, वो सेम चीज वो मेंशन कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा उन चीज से हेल्प मिलेगी। उसके बाद आप, एक और तरीका है जो लिंक्डइन वगैरह पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं आपके फील्ड के, लिंक्डइन पे वो अपना रिज्यूमे अपडेट करते हैं, रिज्यूमे डालते हैं वहां पे। तो आप वहां पे अपने फील्ड के लोगों को सर्च करिए और उनके प्रोफाइल में जाके चेक करिए उनका रिज्यूमे डला हुआ है कि नहीं, और उनके रिज्यूमे को बहुत अच्छे से बैठ के उनके कीवर्ड्स, सारी चीज़ें और एटीएस स्कोर सब कुछ एनालाइज करिए और अपने रिज्यूमे को उसी तरीके से अपडेट करिए। ये स्टेप्स मैं एक्सपीरियंस पर्सन के लिए बता रही हूँ। अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर के लिए आपको सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज होती है रिज्यूमे में, वो होता है आपका इंटर्नशिप और आपका प्रोजेक्ट। उसके बाद आता है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपने स्कोर क्या किया है और आपने कौन सी डिग्री ली है। क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपने प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से पूरा इलाबोरेट करके उसमें लिखिए, उसके कीवर्ड्स मेन हाईलाइट करिए उसको। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे हमें रिज्यूमे का टेम्पलेट भी मिल जाता है फ्री में। तो जो मैं पर्सनली टेम्पलेट यूज करती हूँ वो कैनवा से यूज करती हूँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है। ये मैं जस्ट एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कैनवा का टेम्पलेट, रिज्यूमे टेम्पलेट यूज करती हूँ। और क्योंकि वो बहुत अच्छा होता है, बहुत इजी तरीके से हम वहाँ पे सब कुछ इजीली अपडेट कर सकते हैं, एक्सपीरियंस पीपल के लिए भी और फ्रेशर के लिए भी। अब सेकेंड स्टेप जो सबसे इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट स्टेप आपने रिज्यूमे बना लिया, ठीक है। रेजिग्नेशन डालने से पहले आपने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया, रिज्यूमे आपका प्रिपेयर हो गया। अब आपको क्या करना है, उस रिज्यूमे को अपलोड करना है। उस रिज्यूमे को अपलोड करने के बाद आपको प्रिपरेशन करना है थर्ड स्टेप। तो अब मैं सेकेंड स्टेप को पहले इलैबोरेट करती हूँ कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं रिज्यूमे सिलेक्ट होने के और एचआर और रिक्रूटर के कॉल्स आने के। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है वो, देखिए, आपने रिज्यूमे बना लिया, ठीक है, सारे कीवर्ड्स एनालाइज करे, अपने फील्ड के लोगों के स्किल्स देखे, वहां से एनालाइज करके आपने अपलोड किया। और अब आपको मेन जो प्लेटफॉर्म यूज करना है, सबसे हायर चांस जो है वो नौकरी प्लेटफॉर्म का होता है। आप नौकरी पे अपना रिज्यूमे अपलोड करिए, ठीक है। अपना एक बढ़िया सा प्रोफाइल वहाँ मेंटेन करिए, उसमें आपका सारा स्किल्स मेंशन होना चाहिए, आपके एक्सपीरियंस मेंशन होना चाहिए। और उसके बाद आप उसको डेली आपको अपडेट करना है। नौकरी प्रोफाइल के बारे में मैं बता रही हूँ कि अगर आपने नौकरी पे डाला, सबसे मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस बताया कि नौकरी पे आप अपना रिज्यूमे डालिए, सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस उसको रखना है। क्योंकि मुझे भी बहुत सारा कॉल्स जो है वो नौकरी से ही आता था। जो भी रिक्रूटर कॉल करते थे उनका यही सबसे पहला कहना होता था कि हम आपका प्रोफाइल हमने नौकरी पे देखा और वहां से हम कॉल कर रहे हैं। तो आपको अपना प्रोफाइल बहुत अच्छे से मेंटेन करना है नौकरी पे। उसके बाद आता है लिंक्डइन। लिंक्डइन पे भी जब आप अप्लाई कर रहे होंगे इजी अप्लाई के थ्रू, तो वहां पे आपका रिज्यूमे मांगता है, तो वो रिज्यूमे आपको लिंक्डइन पे डालना है।
थर्ड प्लेटफॉर्म आता है फाउंडिट। सबसे पहला प्लेटफॉर्म नौकरी, फिर लिंक्डइन, फिर फाउंडिट। फाउंडिट पे भी आपको बहुत अच्छा प्रोफाइल बनाना है, वहां पे रिज्यूमे अपलोड करना है। फोर्थ रिज्यूमे अपलोड करने का प्लेटफॉर्म होता है इंडीड और ग्लासडोर। ठीक है, इन दोनों पे आप अपलोड करिए। और ये फोर्थ में इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जब मैंने ये सारी चीजें फेस करी थी तो मुझे लिंक्डइन और ग्लासडोर से इतना कॉल नहीं आता था। मुझे सबसे ज्यादा कॉल्स नौकरी से आया करता था, उसके बाद करीब 4 से 5 कॉल्स मुझे फाउंडेड से आया था। लिंक्डइन से तो इतना नहीं आया था, बट हाँ लिंक्डइन प्रोफाइल पे आप कोई भी जॉब वगैरह चेक कर सकते हैं, वहां से ईमेल वगैरह निकाल के और रिक्रूटर को मेल कर सकते हैं डायरेक्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज तो जो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अपना प्रोफाइल बनाया हुआ है जॉब प्लेटफॉर्म पे, जैसे नौकरी, फाउंडेड और इंडीड वगैरह हो गया, तो उस पर आपको डेली उस प्रोफाइल को अपडेट करना है। कुछ ना कुछ वहां पे जाके या तो आप अपना रिज्यूमे डेली सेम रिज्यूमे अपलोड करिए, अगर आपको कुछ चेंज करना है तो कुछ चेंज करके उसमें अपलोड करिए। डेली एक टाइम फिक्स करना है, सुबह का टाइम 8 से 9 बजे के बीच में एक अलार्म लगा लीजिए फोन में, और उस टाइम पे जाके आपको वो रिज्यूमे अपलोड करना है, डेली सेम रिज्यूमे। ठीक है, अगर आपको कुछ अपडेट करना है तो अपडेट करके अपलोड करिए, या फिर अगर आपको रिज्यूमे नहीं अपलोड करना है तो आप अपने प्रोफाइल में कुछ चेंज कर दीजिए, हल्का सा वर्ड्स इधर उधर कर दीजिए, या फिर कुछ भी सेम वर्ड्स को आप हटा के वापस से सेम वर्ड्स लिख सकते हैं और फिर सेव कर दीजिए। ऐसे आपका डेली प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा, चाहे वो फाउंडेड का हो, चाहे वो नौकरी का हो, या इंडीड ग्लासडोर का हो। फिर अब मैं आती हूँ थर्ड स्टेप पे, वो है प्रिपरेशन की बात। तो सबसे पहला स्टेप हमने कर लिया रिज्यूमे प्रिपेयर, रिज्यूमे को पूरा अच्छे तरीके से तैयार कर लिया, रिज्यूमे अपलोड कर दिया। अब थर्ड स्टेप हो गया हमारा प्रिपरेशन। तो देखिए, अगर हमने रिज्यूमे बना लिया है, हमारा पूरा माइंडसेट बन चुका है कि अब हमें कंपनी से चेंज करना ही है, हमने रिज्यूमे बना लिया, अपलोड कर लिया, तो अब हम प्रिपेयर कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने जो रिज्यूमे बनाया उसकी हार्ड कॉपी निकालिए। ठीक है, एक हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। उस हार्ड कॉपी को आपको अपने सामने रखना है। उसमें जो जो कीवर्ड्स आपके फील्ड से रिलेटेड हैं, जो जो कीवर्ड्स, जो जो स्किल्स है, उसको आपको हाईलाइट करना है, सर्कल करना है या हाईलाइट करना है। उसमें आपको परसेंटेज लिखना है कि ये मुझे 100% आता है पूरी तरीके से, तो मुझे इस पे हल्का हल्का रिवाइज करना है, इंटरव्यू के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। जिस पे आपको 100% आता है उसके इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। फिर जो दूसरे कीवर्ड्स जिसमें आपको 90% आता है या फिर 80-70% आता है, उसको आप सर्कल करिए, वहां पे परसेंटेज लिखिए और वहां का आप एक चार्ट बनाइए कि मुझे इसमें ये चीजें नहीं आती है, उसको कंप्लीट करना है पहले, फिर कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, फिर इंटरव्यू के क्वेश्चंस देखने हैं। इस तरीके से आपको कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं अपने रिज्यूमे में से, उस पर परसेंटेज लिखना है और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना है। डेली आपको ये काम करना है, और इस चीज के लिए आपको सुबह का टाइम फिक्स करना है। 2 से 3 घंटा आपको डेली देना पड़ेगा। डेली आप 1 महीना अगर आप दे देते हैं इस चीज के लिए, तो फिक्स है कि आपका कहीं ना कहीं इंटरव्यू क्लियर होगा ही होगा। तो ये काम आपको डेली फिक्स तरीके से करना ही है। जिस स्किल्स पे आपको मास्टरी नहीं है, जो स्किल्स नहीं आता है, या फिर 30-40% या श्योर नहीं है कि आपको उसमें उस स्किल्स के बारे में नहीं आता है, बट फिर भी आपने रिज्यूमे में मेंशन कर रखा है, तो उस पे आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम रिज्यूमे में कोई भी चीज हमें गलत मेंशन नहीं करना चाहिए। अगर रिक्रूटर और एचआर को पता लगता है कि आपने एक भी स्किल्स के बारे में आपने गलत मेंशन कर रखा है और आपको एटलीस्ट 40-50% भी नहीं आता है उसके ऊपर, तो वो आपका बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो आपको रिजेक्ट कर देंगे वहीं पे। इसलिए एटलीस्ट वहां पे आपको 40% चीजें उस स्किल्स के बारे में आना ही चाहिए। 100% जरूरी नहीं है, हम सब कुछ में मास्टरी हासिल नहीं कर सकते, बट कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आना चाहिए उस बारे में। तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो यूट्यूब पे डले हुए हैं, बहुत सारे स्किल्स के बारे में। जो आपको नहीं आता है वो आप यूट्यूब से देखिए, आप उसके बारे में प्रिपेयर करिए, एक नोट्स तैयार करिए और अच्छे तरीके से उस नोट्स को पढ़िए। उसमें सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए आपके स्किल्स से रिलेटेड, और उसके बाद आपके क्वेश्चंस जो सिलेबस से पुटअप हो रहे हैं, क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, उसको आप
क्वेश्चंस को लिखिए और उसको रिवाइज करिए। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है इंटरव्यू के क्वेश्चंस कि इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो सारा प्रिपरेशन आपको करना है। इस तरीके से प्रिपरेशन हो गया। अब फोर्थ स्टेप पे आते हैं कि हमें जॉब पे अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस आपका क्या रहना चाहिए कि रेफरल। अगर किसी कंपनी में, फॉर एग्जांपल आपने कैपजेमिनी उठाया कि मुझे इस कंपनी में या फिर इस कंपनी में अप्लाई करना है, मैं बताती हूँ। देखिए, कोई भी प्रोफाइल के लिए अगर आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं तो कोई भी प्रोफाइल के लिए दो तरीके से वैकेंसी निकलती है। फर्स्ट तरीका हो गया इंटरनली, जो कि हमें एक्सटर्नली उस प्रोफाइल, उस जॉब आईडी को अगर आप एक्सटर्नली सर्च करेंगे तो वहां पे आपको नहीं दिखेगा, बट वो इंटरनली निकलती है, जिसपे कैपजेमिनी के एम्प्लॉय ही रेफरल दे सकते हैं बाहर के लोगों को। तो वो एक तरीके का इंटरनली निकलता है वैकेंसी। दूसरे तरीके की वैकेंसी निकलती है एक्सटर्नली, जैसे हम कैपजेमिनी के करियर वेबसाइट पे गए और वहां पे हमने वो जॉब आईडी डाली या फिर हमने कोई स्किल्स डाल दिया, जैसे एसएपी डाल दिया, तो एसएपी में आपने देखा कि ये वैकेंसी निकली हुई है, तो वहां से अप्लाई कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है, आपको रेफरल लेना है। ठीक है, कोई ना कोई आपको रेफरल देगा, डायरेक्ट अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आपने कैपजेमिनी कंपनी उठा लिया, दो तरीके की वैकेंसी निकलेगी, एक इंटरनली एक एक्सटर्नली। सबसे पहले बात तो आप लिंक्डइन पे आपको कनेक्शन बनाना है। ठीक है, कि कैपजेमिनी का कनेक्शन, आपने रिक्वेस्ट भेजा, आपने बहुत सारे लोगों को, जो एचआर हैं, जो नॉर्मल आपके फील्ड के लोग हैं उनको भी भेजा, जो एक आपसे सीनियर लेवल पे हैं उनको भेजा आपने। इस टाइप के लोग के कुछ कुछ कैटेगरी वाइज आप उनको रिक्वेस्ट भेजिए और उनसे कनेक्ट करिए। उनको आप मेल भेजिए कि दिस इज माई रिज्यूमे एंड आई हैव दिस मच ऑफ एक्सपीरियंस, 2+ years ऑफ एक्सपीरियंस और 3+ years ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव। इस तरीके से आपको लिखना है, और दिस प्राइमरी स्किल्स, सेकेंडरी स्किल्स, और आप अपना रिज्यूमे अटैच करिए उसमें, और एक बढ़िया सा मेल प्रिपेयर करिए और उनको फिर वहां से सेंड करिए। मैं आपको कुछ मेल के फॉर्मेट अटैच कर दूंगी इस वीडियो में, आप वहां से चेक कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए भी और फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भी। तो आप उस मेल के फॉर्मेट से हेल्प लेके आप रेफरल मेल भेज सकते हैं। और अगर, क्योंकि मैं अभी एक्सेंचर में काम कर रही हूँ, एक्सेंचर में मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया है, तो अगर किसी को मुझसे रेफरल चाहिए एक्सेंचर में, तो आप मुझसे मेनली लिंक्डइन प्रोफाइल पे कर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर मुझे टॉपमेट पे कनेक्ट करिए, मैं वहां से रेफरल दूंगी। आप अपना प्राइमरी स्किल्स, सेकेंडरी स्किल्स और आपका एक्सपीरियंस और आप कहाँ पे लोकेशन पे जॉब चाहते हैं वो सारी चीजें मेंशन करके अपना रिज्यूमे भेजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका रेफरल वहां पे लगा सकूं। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप उस कंपनी में, जिस कंपनी में आप रेफरल लेने जा रहे हैं, अगर आपने उस कंपनी में 6 महीने के अंदर अंदर कहीं अप्लाई करा है या फिर किसी और से रेफरल लिया हुआ है, तो आप अप्लाई दोबारा नहीं कर पाएंगे, ना आप रेफरल ले पाएंगे। तो इसलिए ये चीज का ध्यान रखना है आपको। और आपको डेली 1 घंटा सुबह के टाइम में 9 से 10 का टाइम निकालिए, वहां उस टाइम में आपको अप्लाई करना है डेली। अब मैं लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज पे आती हूँ कि जब हम रिजाइन डाल रहे हैं तो हमारा लीव्स का क्या। मुझे एक लिंक्डइन पे मैसेज भी आया था कि हमारे पास कैजुअल लीव्स पेंडिंग में है और मेरे पास इतना अर्न लीव्स भी पेंडिंग में है, तो मुझे रेजिग्नेशन कब डालना चाहिए और उस लीव्स का क्या होगा फिर रिजाइन डालने के बाद। ये क्वेश्चन बहुत सारे कैंडिडेट को होता है। मैं भी जब रिजाइन डाल रही थी तो मुझे भी यही क्वेश्चन था, और मैं भी यही सोच रही थी कि क्या हमें पैसे मिलेंगे, लीव एनकैशमेंट होगा। तो इसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। देखिए, जिस साल में आप रिजाइन डालने का सोच रहे हैं, मान लीजिए अभी 2025 स्टार्ट हुआ है, आपने पहले से माइंडसेट बनाया हुआ कि इस साल के एंड तक मुझे रिजाइन डालना है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप एक भी अर्न लीव्स यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सिक लीव यूज करना है, कैजुअल लीव्स यूज करना है, अर्न लीव यूज नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपका ही नुकसान है। ठीक है, हमारी जो सैलरी होती है उसमें से बहुत सारे पैसे कट जाते हैं, तो उसे हमें वापस लेने का तरीका भी तो आना चाहिए कि हम उसे वापस कैसे ले सकते हैं। तो आपको अर्न लीव्स बचा के रखना है, क्योंकि जब आप रिजाइन डालेंगे तो उसी अर्न लीव्स का पैसा आपको मिलेगा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के टाइम। और कैजुअल लीव सारा यूज कर लेना है आपको रेजिग्नेशन डालने से पहले, क्योंकि आपके पास मान लीजिए 5 कैजुअल लीव्स पेंडिंग में रह रहा है और आपने रिजाइन डाल दिया,
फिर कहीं ना कहीं तो आपको वो 5 कैजुअल लीव्स आपको यूज करना होगा। तो अगर आप उस 5 कैजुअल लीव्स को यूज करते हैं रिजाइन डालने के बाद, तो आपका लास्ट वर्किंग डे उतने दिन एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, समझ आई बात। सिक लीव हम ले सकते हैं, रिजाइन डाला, 90 डेज का नोटिस पीरियड हमें सर्व करना है, कोई भी इमरजेंसी आ गई आप अपना सिक लीव लगा दीजिए। उसके सिवा आपको कोई भी लीव यूज नहीं करना है। ठीक है, अर्न लीव यूज नहीं करना है, आपका कैजुअल लीव खत्म करना है आपको उससे पहले। और सिक लीव जो पेंडिंग में है वो आप उस टाइम पे लगा सकते हैं। ठीक है, जब आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो रहा होगा आपके लास्ट वर्किंग डे के बाद, तो उसी को लीव एनकैशमेंट में कन्वर्ट करके आपको उतने अमाउंट पे किए जाएंगे। तो ये फायदे की बात हो जाती है ना। तो बस मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ कि कैसे लीव एनकैशमेंट होता है अर्न लीव का। तो जो आपकी बेसिक सैलरी है डिवाइड बाय 30 इनटू में नंबर ऑफ अर्न लीव, तो जो आपको निकलेगा सॉल्व करके वो आपका लीव का जितना अमाउंट बन रहा है वो आपका अमाउंट है, जो कि आपको आपके लास्ट वर्किंग डे के विद इन 1 वीक और विद इन 15 डेज आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो रिजाइन डालने से पहले हमें बहुत ध्यान से सारी चीजें कंप्लीट करनी होती है, ताकि हमारा पूरा प्रोसेस बहुत स्मूथली हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और जिनको भी ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा डाउट हो रहा हो कि लीव को लेके, रिज्यूमे को लेके और जॉब पोर्टल को लेके हमें कैसे अप्लाई करना चाहिए, प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, तो वो सारे डाउट का सॉल्यूशन मैंने बता दिया। आप उनसे शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और आपकी भी हेल्प होती रहे। तो चलिए, मुझसे कनेक्ट करना है तो मुझे लिंक्डइन प्रोफाइल पे या फिर मुझे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मुझसे जुड़िए और वहाँ पे फॉलो करिए, और मुझसे जो भी डाउट्स है वो आप वहाँ से पूछ सकते हैं, या फिर टॉपमेट पे मुझसे पर्सनल डाउट जो मैं सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकती, वहाँ पे आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में आज इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।